हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सेना और ये वीडियो आपका बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के ऊपर क्लर्क्स ऑफिसर की हम तैयारी कर रहे हैं। हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आज हम लोग का वीडियो कट ऑफ मार्क्स के ऊपर है। अब जानते हैं ऑलरेडी बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम आउट हो चुका है। हमें इसके कट ऑफ मार्क्स क्या अंदाजा होगा जो जाएगा, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला चीज तो आपको समझना है, थोड़ा सा एग्जाम का हम लोग वो ले लेते हैं कि कट ऑफ मार्क्स के बारे में समझने के लिए। ठीक है, तो आप अगर नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो आपका 20 मार्क्स होता है। अगर आप ग्रेजुएट किए हुए हैं तो इसके 3 मार्क्स होंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो आपको इसके अलग से 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके जेआईबी हैं तो इसके अलग से 5 मार्क्स हैं। सीएआईबी है, इसका 10 मार्क्स है। और अगर आपने सीए, सीएफए, CWA इस तरह कुछ डिग्री ले, जिसका अलग से 10 मार्क्स है। ठीक है, हमने जो इतनी कॉलम बनाई है इसमें आप कुछ भी करो, मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा आपको 15 ही। मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको? 15 मार्क्स आ सकता है इसमें से। ठीक है, 20 मार्क्स हो गए आपके सर्विस के, 15 मार्क्स हो गए इसके। ठीक है, ये वाली और एक हो गया रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम का हो जाएगा 65 मार्क्स का ये पेपर होता है आपका। ठीक है, एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता आपको, नो इंटरव्यू। अगर आपने रिटन में ही नंबर लाया तो ही आपका बात बनेगा। रिटन में अगर आपने हाई स्कोर किया, ठीक है, तो आप सिलेक्ट हो गए, आप डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? बड़े अच्छे समझ में आ गई। चलिए, इसी को हम लोग समझते हैं। अब हम बात करेंगे कट ऑफ। उससे पहले 2-3 चीज समझिए। सर्विस में मेरे समझ से सभी के पास 1 ईयर का 1 मार्क्स होता है। ठीक है, तो मेरे समझ से 3 ईयर तो सभी लोगों ने नौकरी किया होगा, जैसे आप 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मैं खराब से खराब सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ग्रेजुएट किए भी होंगे आप, सभी लोग ग्रेजुएट हैं, तो 3 मार्क्स इसके मिल जाए। 3 जोड़ 3, ये मिनिमम आपको 6 मार्क्स तो मिल ही रहा होगा। मिनिमम कितना? 6 मार्क्स पे हम लेके चलेंगे। ये इतना आपके पास है। एक चीज और, ये ऐसा याद रखिएगा कि मेरे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोगों ने कोर्स किया है, ठीक है, जो करके पास करके, बहुत सारे लोगों का ऐसा कुछ नहीं है, ना पोस्ट ग्रेजुएट है, ना जीआईबी है, ना सीआईबी, कुछ नहीं है, फिर वो निकल गए। आपको 2 बातें समझनी होंगी। इसका मतलब कहीं से ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन किए हैं तो आप पास नहीं कर सकते, जो बच्चे सीआईबी करके रखे हैं। ऐसा भी मैंने देखा है, सीआईबी किए हुए लोग का रिजल्ट नहीं आया है, और जो ग्रेजुएट किए हुए सिंपल प्लेन ग्रेजुएशन वाले लोग हैं वो भी पास करके एग्जाम को। ठीक है, तो आप कहीं भी मत सोचिए कि मैं किसी से भी कम हूं। ठीक है, आपको मेहनत करना आपका काम है। और जो सीआईबी किए हुए हैं उनके तो अच्छी बात है भाई, नंबर ज्यादा है तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो निकल जाएंगे। और जिनके पास नंबर नहीं है उनको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जो 65 मार्क्स है ना, ये बहुत बड़ा स्कोर होता है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा स्कोर होता है, जिसमें से 10 नंबर बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बातें आपको समझनी होंगी। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस बार क्या वैकेंसी थोड़ा कम आया है, ठीक है ना, वैकेंसी थोड़ी कम आई है, ये थोड़ा आपको समझ के चलना होगा। वैकेंसी जो है 550 के लमसम में है, तो वैकेंसी इस बार मैं बोलूंगा थोड़ा कम आया है, वैकेंसी लेस आया हुआ है। अगर आप कंपेयर करते हैं, बल्कि मैं वेरी लेस बोलूंगा, अगर आप कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर 1700-1800 वैकेंसी थी। ठीक है, 1700 में रफ बता रहा हूं, ठीक है, कोई वो नहीं कि यहाँ पे लेके चलना। और इस बार कितना है? 550 वैकेंसी है। ठीक है, तब दोनों में कंपेयर करके देख लो, 3 गुना सीट के अंदर हो रही है, तो फाइट भी 3 टाइम्स टफ हो जाएगा आपका। स्वाभाविक सी बात है, फाइट का जाएगा आपका 3 टाइम्स टफ हो जाएगा। आ रहा समझ में जो मैं आपको समझा रहा हूं? लॉजिक क्लियर हो रही है? बच्चे समझ में आ रही होगी। फाइट भी आपका 3 टाइम्स टफ हो जाता है। हाँ, उस हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा यहां पे। अच्छा, अब यहां पे जो आपका 3 टाइम्स टफ हो रहा है, ठीक है, अब हम कट ऑफ पे अगर आते हैं, ठीक है, सीधी सीधी बात है, हम कट ऑफ पे आते हैं। ठीक है, कट ऑफ जो है, अगर आप विदाउट, मैं बोल रहा हूं जीआईबी है, सिर्फ आपके पास 6 मार्क्स जो मैंने बताया
3 इयर्स का सर्विस है और 3 इयर्स का आपका सॉरी 3 इयर्स का सर्विस और ग्रेजुएशन की डिग्री है और कुछ नहीं है आपके पास, तो आपके यहाँ से 6 मार्क्स मिल गए। अगर आपको जो कट ऑफ देखेंगे लास्ट ईयर तो काफी ठीक था, कट ऑफ 47 48 पे होगा लास्ट ईयर, ठीक है, बट इस साल समय मतलब लास्ट ईयर हमारी बोली, मेरा ये मानना है कि 55 नंबर आपको लाना होगा, ठीक है, आउट ऑफ 65, तब यस आप सिलेक्ट हो जाएंगे, यस आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास जेआईबी नहीं है, मात्र 6 नंबर रखा है उन्होंने अपने पास। अब उस हिसाब से नंबर कम कर सकता है, मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट है तो 53 हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने जेआईबी किया तो 50 हो जाएगा, सीआईबी किया तो 45 हो जाएगा, मतलब आपको उस हिसाब से सोचना है कि आपने नंबर कितना ला रहे हैं। तो ये मैं एक आइडिया आपको देने के लिए बताया कि मोटा मोटी 55 नंबर लाएंगे तो मेरे समझ से काफी अच्छा स्कोर आप पास कर जाएंगे। अब यहाँ पे होता है हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करना, ये बहुत जरूरी बात, मैं इस पर बात करूंगा हाउ टू प्रिपेयर के ऊपर। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर। हम प्रिपेयर करें तो भाई कैसे करें, बहुत बड़ा चीज है, प्रिपेयर करें तो आखिर कैसे करें, ठीक है। जब बात उठती है प्रिपेयर करें तो कैसे करें, तो आपको पहला बात होना चाहिए एग्जाम कंडक्ट कौन करेगा, आपको ये बात मालूम होना चाहिए, आईबीपीएस या बीओआई। तो आईबीपीएस एग्जाम लेता है, बीओआई नहीं लेता, ठीक है। क्यों लेता है, आईपीएस शुरू से लेता है, सभी बैंकों का लेता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, कि हो सकता है बैंक ऑफ इंडिया का मैं अगर एम्प्लॉय हूं तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता दूं, ठीक है, ऐसा सब पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, तो वो थोड़ा चीटिंग टाइप का हो जाता है। अच्छा, दूसरा मिस्टेक आप आते हैं, मिस्टेक नंबर, ये तो होगी आपका मिस्टेक में पहला लोग मिस्टेक करते हैं कि वो यही सोचते हैं एग्जाम कौन लेते हैं। मिस्टेक नंबर 2, अब मिस्टेक नंबर 2 क्या है, हम लोग विजेता, अब बीओआई का स्टडी मटेरियल देखिए, बैंक ऑफ इंडिया जो आपको स्टडी मटेरियल देता है हम लोग उसको लगते हैं पढ़ने, क्या क्या है, पहला हो गया विजेता, दूसरा हो गया संदीपनी, तीसरा हो गया आपका नो योर बीओआई, बहुत सारा मटेरियल आता है इसका, और चौथा हो गया ज्ञान ज्योति। हम लोग क्या करते हैं, इसको लेके पूरा पढ़ना चालू कर देते हैं, यानी विजेता और संदीपनी को उठा के पढ़ना चालू कर देते हैं। हम लोग ये भूल ही जाते हैं कि ज्ञान ज्योति भी हमारा ही मटेरियल है, और ये बेसिकली बनाया गया है क्लरिकल प्रमोशन के लिए। इस ज्ञान ज्योति में आपको इस ज्ञान ज्योति में आपको सर्कुलर्स भी कवर होती है, सर्कुलर्स प्लस आपके बैंकिंग कवर होता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, सारा का सारा पॉइंट वाइज होता है, जबकि विजेता क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, लंबा चौड़ा होता है, बहुत डिटेल्ड में होता है, जो आपके लेवल का चीज नहीं है। विजेता और संदीपनी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये दोनों जो चीजें हैं ये किसके लिए, ऑफिसर्स प्रमोशंस के लिए, ये आप समझ के रखना भाई, पढ़ने से ऐसे नहीं होता उठाया पढ़ने लगे, सबसे बड़ा मिस्टेक आपका यही है। ये 2 मिस्टेक को आपको सुधारना है, समझ गए, बस तो आपका काम बन जाएगा। आगे समझ में, और पढ़ेगा कौन है, सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेजेस होती हैं, पेजेस बहुत ज्यादा होता है, पढ़ेगा कौन, इतना टाइम किसके पास है, नौकरी करना है फिर आके ये भी पढ़ना है, तो समय की एक इश्यू होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आपके सभी चीज के आसान के लिए हम लोगों ने प्रॉपर यहाँ पे कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है, जो हर चीज कवर करता है। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर, हम लोगों ने वीडियो कोर्सेस बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि ज्ञान ज्योति, विजेता, संदीपनी, नो योर बीओआई को कवर करता है। सारे का क्या है, वीडियोस है, ठीक है, वीडियोस कोर्स है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है क्या, ज्ञान ज्योति,
और दूसरा काम क्या करना है, सर्कुलर्स पढ़ना। सर्कुलर्स में भी क्या होता है, इसमें आपको ध्यान देना है। एक हमने बनाया हुआ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हाईली इंपॉर्टेंट सर्कुलर सब पहले पढ़िएगा, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट वाला पढ़ना। पढ़ना तो दोनों है, बट होता है कि पहले हमें क्या पढ़ना है, तो पहले आप पढ़ेंगे हाईली इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आप जो कम इंपॉर्टेंट वाली सर्कुलर से। आ रहा है समझ में अच्छे से? चलिए, बहुत बढ़िया आ रहा है तो आपको, ठीक है। और ये जो भी वीडियो कोर्सेज है, हमने यहाँ पे वीडियोस पहले से ही रिकॉर्डेड कर दिया है, तो आप इसको कभी भी वॉच कर सकते हैं। वॉच एट एनी टाइम, जब आपको समय मिल जाए, अपना सुबह शाम रात दोपहर अपना पढ़ते रह सकते, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी अच्छा, इसमें एक चीज और है, आप कैसे इसको एक्सेस करोगे? आप इसको एक्सेस वेबसाइट या फिर आप पोर्टल के जरिए जाके कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, यहाँ जाना है आपको, सिंपल सा अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देंगे, जो कि आपके ईमेल आईडी पर आया हुआ होगा। बस हो गया आपको कोर्स एक्सेस, ठीक है। इस साथ आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा सर्कुलर्स के वीडियोस, तीसरा आपको विजेता का वीडियोस, चौथा संदीपनी का वीडियोस, पांचवा नो योर BOI का वीडियोस, छठा आपको उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे ज्ञान ज्योति का वीडियोस, सातवां नोट्स PDF में, ठीक है। आठवां क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, नौवां क्वेश्चन बैंक 3000 सेट का PDF में, 10वां 20 मॉक टेस्ट, प्राइस इसका दाम हो गया 2000 रुपये, जो कि 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए होता है। और दूसरा हो जाएगा जिसका दाम है 3000 रुपये, जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए होता है। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स करिए, चॉइस आपकी अपनी है। फिर भी कुछ डाउट हो तो उस संदर्भ में फोन करके पूछ सकते हैं। नंबर है 7042586847, ठीक है। या फिर आप सिंपली वेबसाइट पर जाएंगे और उधर से ही जाके आप सीधा सीधा ऑनलाइन हमें पेमेंट भी कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट हो जाता है www.JAIIBCAIIB promotions.com। ईमेल आईडी हो जाता है sidsinha123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।